हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है बच्चे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 7 का मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, मैं लिख के लाया हूँ ये। ठीक है, चलो मैं इसे पढ़ा देता हूँ। बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे सारे बच्चे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बुक, नोटबुक, पेंसिल सबके सामने होनी चाहिए। पहले खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ए पे पावर एम, ए पे पावर एम। देखो, ये बेस कहलाता है, ये इसकी पावर कहलाती है, यानी एक्सपोनेंट। ए पे पावर, बेस ए है और पावर एन है। बेस ए है, पावर एन है, दोनों में मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर टू पे पावर 3 है इंटू में टू पे पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, टू पे पावर 3 प्लस 4। बस, टू पे पावर 3 प्लस 4 का मतलब टू पे पावर 7। बस, दैट्स ऑल। ये फर्स्ट आपकी फॉर्मूला हो गया। सेकंड, अगर ये सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, तो क्या होता है पावर में माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्शन इन पावर्स हो जाता है, बेस सेम रहता है। तो जैसे ये है ए पे पावर एम डिवाइडेड बाई ए पे पावर एन, तो क्या हुआ, ए पे पावर एम माइनस एन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3 पे पावर 5 और डिवाइड हो रहा है बेस 3 पे पावर 3 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 माइनस में 3, जो कि कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2। बस, ठीक है, बस ये ध्यान रखें। अब देखो, ये मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इसके साथ में आपका क्या नाम है, इसका जो एग्जाम्पल्स हैं, बुक के एग्जाम्पल्स हैं, वो सॉल्व कराएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। असल चीज क्या होती है मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड करते हैं। अगर देखो बेस इसमें डिफरेंट हो गया, पावर सेम है, बेस डिफरेंट हो जाता है तो क्या होता है, देखो बेस डिफरेंट हो जाता है तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम हो जाती है। जैसे मान लो 3 का पावर 4 है और इनटू में 4 का पावर भी 4 है, तो क्या हो जाएगा, पावर तो सेम है तो बेस में मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, तो 12 का पावर ये क्या होगा 4। बस, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, भाई ये रिवर्सिबल होती है, ये रूल कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरह से इसका ही तो बहुत ज्यादा होता है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल है। यानी इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 6 पे पावर 4, तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, तो 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4। तो इस तरह से हम इसे ब्रेक भी कर देते हैं। तो ये इसी का रूल है, ये किसका रूल है, इसका रूल। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसमें। अगर बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होती है और बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो फिर बच्चों क्या होगा कि बेस बेस अपॉन में करके और फिर सेम पावर हो जाएगी। जैसे जैसे मान लो 4 पे पावर 4 है और डिवाइड 3 पे पावर भी 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पे पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाता है। अगर किसी बेस पे पावर 0 है, चाहे वो कोई कोई भी बेस हो, कितना भी बड़ा हो, तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। जैसे मान लो ये 3 पे पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूँ। ये सर देखो, ध्यान से देखो, अगर 3 पे पावर 0 है प्लस 4 पे पावर 0 है प्लस 5 पे पावर 0 है, तो इक्वल में कितना हो गया, देखो इसकी वैल्यू 3 पे पावर 0 की वैल्यू 1, 4 पे पावर 0 की वैल्यू 1 और 5 पे पावर 0 की वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 और इक्वल टू 3, क्योंकि बीच में प्लस है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर 3 पे पावर 0 है इंटू में 4 पे पावर 0 है,
इंटू में 5 पे पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो इसी का एक एग्जांपल और ले, 100 का पावर 1 0, 100 का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर 0 पावर आ जाती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ये बचा, अगर ये फिक्स इसका फॉर्मूला है कि अगर पावर जो है एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाए तो उसे क्या करेंगे, अगर पावर नेगेटिव हो जाती है या पावर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जैसे ए पे पावर -1 थी, ये 1/a हो गया। अगर 3 पे पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर 3/4 पे पावर माइनस का 1 है तो क्या होगा, 4/3 पे पावर 1, और 4/3 का पावर 1 का मतलब है सिंपल 4/3। तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, ये सारे रूल्स कि आपकी जो एक्सरसाइज में इंक्लूड है वो सारे रूल्स मैंने करा दिए। तो अच्छे से समझे ऐसे, अगर ये समझ में आते हैं तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। इस पे ध्यान दें, जितना भी दे रहा है इस पे ध्यान दें, ये रूल्स अगर आपको याद हो गए तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही होने वाली है, और इसकी आगे वाली भी एक्सरसाइज और 8th क्लास भी आपकी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट कराते हैं एग्जाम्पल, बुक के एग्जाम्पल कराते हैं। बुक के एग्जाम्पल उठाते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर, ये तेरा ना बुक बच्चों सामने होनी चाहिए, एग्जाम्पल 8। ठीक है, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इसका 8, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 8। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर बने बच्चे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में इंक्लूड होते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल को स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना बच्चे, सारे एग्जाम्पल पढ़ने और एक्सरसाइज पढ़नी है। 2 इंटू 5 पे पावर 5, फर्स्ट है इसका 2 इंटू 5 पे पावर 5। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख देता हूँ यहाँ पे 2a पे पावर 4, 2a पे पावर 4 और -4m पे पावर 3, -4m पे पावर 3। ठीक है बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल है, तो मैं कराता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमें क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमसे ये नहीं कहा इसने सिंप्लीफाई करो, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 10 का पावर 5 हो गया। इसने हमसे क्या कहा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दो। तो ठीक है, हम कर रहे हैं, देखो 5 2 और 5 पे पावर है 5 है, तो 2 पे पावर 5 इंटू में 5 पे पावर 5, बस ये हो गया, बस ये हो गया। ठीक है, तो इसको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, और बहुत ज्यादा एक्सप्रेस इसमें हालांकि किया हुआ है। ठीक है, तो अगर बड़ा करना है, तो अगर बड़ा ही करना है तो देखो 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर 5 को हम, भाई 2 पे पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम लिख दो, 2 को कितने टाइम लिख दो, 5 टाइम, ये हो गया 2, और 5 को 5 टाइम लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अगेन आ तो वही जाएगा भाई, 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 3 है, और मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो 5 की जगह 3 अगर बना दें हम यहाँ पे 3, तो 5 की जगह 3 बना देंगे, यहाँ पे सब जगह 3 कर देंगे, क्योंकि ये डिफरेंट हो जाएगा ना एग्जाम्पल से, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 3 3 और 3 और आगे 3, यहाँ पे 3 हो गया, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, 3 पे पावर 5। अब ये करते हैं, देखो अगर बुक के वे से करते हैं तो फिर ये इस तरह से होगा, देखो 2 पे पावर 4 8 पे पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ए क्या हो जाएगा, ए को भी 4 टाइम लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए, ये क्या हो गया 2 पे पावर 4 इंटू ए पे पावर 4, बस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये लेते हैं,
इसमें क्या होगा, -4 को 3 टाइम लिखेंगे, -4 को 3 टाइम लिख दिया, -4, और m को भी 3 टाइम लिखेंगे, m ठीक है। वैसे इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, -4 पे पावर 3 इंटू m पे पावर 3, ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन 2 पे पावर 4 इंटू a पे पावर 4, ठीक है, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है इसका। 2 पे पावर 5 इंटू 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पे पावर 5, ठीक है। तो अब इसको ये भी हो गया, ये करते हैं, -4 का पावर 3 इंटू m पे पावर 3, बस ये इसका सॉल्यूशन है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने करा दिया, तो प्लीज बच्चे नोट इट डाउन, समझ में आया होगा। चलिए, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ये हम लाइन नहीं करते, इसे नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, अब एग्जाम्पल 9 करा। एग्जाम्पल 9 क्या है, एक्सपेंड, क्या है एग्जाम्पल 9, एक्सपेंड, क्या एक्सपेंड करना है हमें, एक्सपेंड करना है हमें 3/5 के पावर 4, फर्स्ट 3/5 होल पावर 4, ठीक है। जब दो डिजिट इंक्लूड होती है तो हम क्या ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये रूल्स है बच्चों जो कि बहुत जरूरी होते हैं। -4/7, -4/7 का पावर क्या लगानी है, 5, बस एक्सपेंड करना है बच्चों, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब अगेन वो ये क्या क्या करना है हमें, इसको बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेना है। एक्सपेंड क्या हुआ इसका, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4, भाई हम क्या करेंगे, इसके बेस को अलग अलग कर देंगे, है ना, बेस को अलग अलग और अलग अलग पावर में ले लेंगे। तो ये 3/4 और ये 5/4, ये क्या हो जाएगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई और 5 को भी 4 बार मल्टीप्लाई, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एक्सपेंड हो गया इसका। अब ये वाला करते हैं, देखो इसको भी अलग अलग करेंगे, -4 का पावर 5 और 7 का पावर 5, और इसको एक्सपेंड क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करते हैं, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू में -4 अगेन इंटू में -4, ठीक है। तो ये -4 5 टाइम हो गया। अच्छा, इसको लिखते हैं 7 को 5 टाइम, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू में अगेन 7, ठीक है। तो बस ये एक्सपेंड हो गया, दैट ऑल, ठीक है। तो प्लीज बच्चों नोट डाउन, एग्जांपल 9 है। एग्जांपल 10 हम यहाँ पे करते हैं, एग्जांपल 10, ठीक है। एग्जांपल है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 4 बार 8 लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, टेकिंग बेस एज 2 और बेस 8 लेना है, ठीक है। राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो ऐसे 8 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 8, और बेस क्या लेना है, बेस 2 लेके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है, ठीक है। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कुछ नहीं करना है, 8 को हम 4 बार लिखेंगे, 8 को 4 पावर में लिखेंगे, भाई 8 4 पर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 पे पावर 4। अब 8 वो खुद क्या होता है, भाई 8 2 पे पावर 3 होता है, 8 क्या होता है 2 पे पावर 3, और उसके ऊपर कितनी पावर है, उसके ऊपर कितनी पावर है, ये वाली 4। तो जब देखो, अगर पावर के ऊपर पावर होती है, देखो ये बुक में नहीं बताया, ये वाला रूल मेंशन नहीं किया है, तो 3 4 से 12, ए का पावर कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। तो ये 7th रूल है इसका, 6th रूल मैंने वहां करा लिया, 7th रूल इसे भी नोट कर लिया पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, जो 2 पे पावर कितनी हो गई, 2 पे पावर 3 4 12, तो 2 पे पावर 12 आ गया, जो कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये मैंने रूल्स भी मेंशन कर दिया है, इसका रूल भी मेंशन कर दिया है। एग्जांपल 10 भाई, एग्जांपल 10,
एग्जाम्पल 11 में अगले पेज पर कराऊंगा, ये सो प्लीज बच्चों नोट नोट डाउन। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 नोट कर ले बच्चे सारी। समझ में आ रहा है? उम्मीद करके चल रहे हैं समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब इसे इरेज करते हैं। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 इसको इरेज कर ले, ये काम खत्म होगा। एग्जाम्पल 11 क्या है? सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो हमें सिंप्लीफाई भी करना है और राइट आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर, ये है सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसके पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्टों को हम करते हैं। फर्स्ट है 3 का पावर 7, 3 का पावर 2, 3 का पावर 7 अपॉन में 3 का पावर 2 और इंटू 3 का पावर 5। तो 2-3 एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, अब कराएंगे। सेकंड है 2 का 3, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 5। और चलिए 2 पर आ गए। देखो ये देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है ना, अपॉन में है। अपॉन में क्या होगा? देखो 3 का पावर 7, देखो यहाँ पे लिखते हैं 3 का पावर 7, 3 का पावर 2 और इंटू में 3 का पावर 5। ठीक है, ये ऐसे कर दे मुझे आपने, भाई यही तो क्वेश्चन है। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस सेम होता है, डिवाइड होती है तो क्या होता है? पावर में सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस। ठीक है, और इंटू में क्या है? 3 का पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हो 7 में से माइनस हुआ तो 5 बचा, तो 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। और देखो यहाँ पे आप कोई भी रूल लगा सकते हैं, या तो बेस से मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं, या जो है ऐड कर सकते हैं। ये 3 का पावर 5 है, ये भी 3 का पावर 5 है, क्योंकि क्या आएगा? 3 का पावर 5 प्लस 5 यानी 3 का पावर 10, 3 का पावर 10। तो ये दो 3 का पावर 10 बिल्कुल सही आंसर है। इसमें हमने 2 रूल्स का यूज किया है, ए का पावर एम और ए का पावर एम इक्वल ए का पावर एम माइनस एन। पहला रूल यहाँ मेंशन करा जाए, और दूसरा रूल है ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल ए का पावर एम प्लस एन। इसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, ये दूसरा जो पर्टिकुलर है यहाँ पे जगह नहीं बची, तो इनमें दूसरा जो है यहाँ कराऊंगा इधर। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? 3 का पावर क्या है? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। यही है ना, 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 5। तो देखो ये क्या होगा? 2 का पावर 3 और 2 का पावर, ये दोनों को ले लिया, तो 2 का पावर कितना हो गया? 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 5 का पावर 5। तो 2 का पावर 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 इंटू 5 का पावर 5। अब देखो बेस एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या होगा? बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे करो, यहाँ रूल मेंशन कर देंगे, तो ये 10 का पावर कितना होगा? 5 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपका रूल नंबर में भी 5 है ना, रूल नंबर 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इक्वल ए पे पावर एम प्लस एन, ये हमने रूल मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्या किया? ए पे पावर एम इंटू डी पे पावर एम इक्वल ए बी पे पावर एन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर का आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करके चल रहे हैं। ये 2 पार्ट हो गए, और पार्ट नंबर 3 मैं इधर कराऊंगा। ठीक है, ये नोट कर ही लिया हो, चलो जल्दी से करते हैं।
एग्जाम्पल 11 है ना, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 का पार्ट 3, 3 बराबर है 6 into 6 to 4, 6 और 6 पे पावर 4 हो गई ना, डिवाइड 6 पे पावर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड 6 पे पावर 3, ये डिवाइड 6 पे पावर 3, 2 और 4 डिवाइड 6 पे पावर 3। चलिए पहले इसे करते हैं, बेस सेम है तो क्या होगा, देखो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगी 2 प्लस 4, ठीक है, और ये डिवाइड 6 का पावर 3, तो 6 का पावर ये क्या होगा 6 और डिवाइड 6 का पावर 3। अब बेस सेम है बट एक्सपोनेंट अलग है, बेस सेम है बट एक्सपोनेंट अलग और डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, यानी 6 का पावर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, तो 6 का पावर 3 इसका आंसर में चेक कर लेते हैं और उसके बाद में रूल मेंशन कर देंगे इसका, 6 का पावर 3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने 2 रूल्स का यूज किया है, a का पावर m into a का पावर n इक्वल a का पावर m प्लस n, फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल हमने यहाँ पे लगाया, तो a का पावर m डिवाइड a का पावर n इक्वल a का पावर m माइनस, ये सेकंड रूल हो गया। तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट यहाँ करते हैं, सही से क्वेश्चन नोट करना है, 2 पावर 2 इंटू 3, 2 पर पावर 2 और ऊपर उसको होल पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, अब ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 पर पावर 6, ठीक है, बस ये है। चलिए करते हैं, ये देखिए ब्रैकेट लगाएं, 2 का पावर, देखो पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, 2 का पावर 2 3 6 इंटू 3 का पावर 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 का पावर 6, ठीक है। अब देखो बेस डिफरेंस है, पावर सेम है, तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 का पावर क्या हो गया 6 हो गया, है ना, या डायरेक्ट लिख दो 2 3 या 6 का पावर 6, और अब आ जाओ ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब ये वाला आ जाएगा 5 का पावर 6। अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंट सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा बेस में मल्टीप्लाई 6 5 का 30 और उसके ऊपर पावर 6, ही हमारा आंसर है, और 30 का पावर 6 ही हमारा सही आंसर है। तो फिर हमने रूल्स का क्या यूज किया, a का पावर m उसके ऊपर पावर n इक्वल a का पावर m इंटू n, ये फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया। दूसरा रूल हमने ये वाला अप्लाई किया जिसमें पावर सेम होती है, यानी a का पावर m इंटू में b पे पावर m, तो क्या है a का पावर m a b पे पावर m, a b पे पावर m, इसका भी यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसमें तो डबल रूल लगाए, और डबल रूल लगा के नहीं होगा ये। फिफ्थ एग्जाम्पल इसका फिफ्थ यहाँ करते हैं, 8 का पावर 2 डिवाइड 2 का पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का पावर 3, तो हम 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और किसे लिखेंगे ऊपर डबल पावर है, तो ये ऐसे करके डिवाइड 2 का पावर 3, ये क्या हो गया 2 का पावर 6, 3 2 6 डिवाइड 2 का पावर 3। अब यहाँ पे माइनस वाला रूल लग जाएगा, यानी 2 का पावर 6 माइनस 3, जो कि क्या आ गया 2 का पावर 3, और जो कि कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। तो हम आंसर देख लेते हैं, 2 का पावर 3 आंसर है इसका, ठीक है, एक्सपोनेंट में ही लिखना है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे रूल मेंशन कर लो, रूल मेंशन किया है कि हमने एक रूल ये लगाया है क्या, पावर के ऊपर पावर, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल a का पावर m इंटू n। दूसरा रूल हमने क्या लगाया माइनस वाला, a का पावर m डिवाइड a का पावर n इक्वल a का पावर m माइनस n, ये हमारे क्या हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नंबर एग्जांपल नंबर 11।
ठीक है, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। मैं आंसर के साथ में चेक कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, फीडबैक दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझे इसके अंदर अगर मुझे कोई सुधार करना है तो मैं इसमें कर सकता हूँ, और वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब आपके फीडबैक आएंगे। हालांकि कोशिश है कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे तो हो जाती है क्योंकि मेरे पास ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। फर्स्ट वाला क्या है, सिंप्लीफाई, ये है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई हो गया तो इसका हमें पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। 12 का पावर 4 इंटू में 9 का पावर 3 इंटू में 4 अपॉन 6 का पावर 3 इंटू में 8 का पावर 2 इंटू में 27। ठीक है, इसे एक्सपेंड करते हैं। देखो एक्सपेंड करते हैं, 4 क्या है भाई, 12 क्या है, 12। पहले इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, फिर कटेगा तो हम काट देंगे। 12 क्या है, 3 4 जा 12, क्या है 3 4 जा 12। तो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 4, 12 को लिखेंगे तो उसके ऊपर 4 पावर, अच्छा इंटू में 9 क्या है 3 तो पावर 2, उसके ऊपर क्या है पावर 3 इंटू 4 क्या है 2 का पावर 2। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह से अब यहाँ पे देखते हैं, ये 6 को हम ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 में करते हैं 2 इंटू 3। अब उसके ऊपर पावर कितनी है 3, फिर 8 क्या है 2 पे पावर 3, तो 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3, और उसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो 2 लगाएंगे इंटू 27। 3 3 या 9, 3 या 27, यानी 3 पे पावर 3। ठीक है, अब इसको अब फर्दर हम एक्सपेंड करते हैं। देखो जब बेस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, पावर सेम होती है, तो पावर क्या होती है दोनों में जो है दोनों में पावर आ जाती है, यानी 3 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 4 इंटू में, ये देखो पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब 3 का पावर 6 हो गया इंटू 2 का पावर 2 अपॉन, यहाँ पे भी ऐसे होगा 2 पे पावर 3 इंटू में 3 पे पावर 3 इंटू में 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 इंटू में 3 पे पावर 3। ठीक है, अब देखो ये अगेन एक्सपेंड हो रहा है। हालांकि अगर यहाँ पे से कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो मत काटो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अगेन एक्सपेंड कर देंगे। पहले 3 की पावर देख लो, तो देखो इसे एक्सपेंड ही कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 3 का पावर 4 इंटू 4, 4 का पावर, तो वो 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 2 4 से 8, यानी 2 का पावर कितनी हो गई 8 हो गई। भाई 4 क्या है 4 अगेन 2 का पावर 2 है, और उसके ऊपर पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 2 जा 8 हो गई ना, 2 का पावर 8 बचेगी इंटू 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3। अब देखो यहाँ पे हम करने वाले हैं 3 की पावर को प्लस कर देना। 3 ये 3 का पावर 6 है, यहाँ पे 3 का पावर 6, 3 का पावर 6। अब देखो 3 की पावर 6 और 4 10, तो 3 की पावर 10 हो गई, तो यहाँ पे 2 की पावर भी 10 हो गई, 2 की पावर अगेन 10 हो गई। अच्छा यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 2 का पावर 3 और 2 का पावर 6, यानी 2 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 6, 3 का पावर 6। अब देखो अब क्या करते हैं, हम 2 की पावर 2 में से सबसे करेंगे तो भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 की पावर 3 में सबसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 10 माइनस 6, और यहाँ पे क्या हो गया इंटू में 2 पे पावर 10 माइनस 9। तो अब ये क्या 10 में से 6 गया तो 4 बचा इंटू 2 पे पावर 1, और 1 को क्या लिखते हैं हम वही, तो 3 पे पावर 4 का मतलब क्या है 81, 81 इंटू 2, 3 3 9 3 27 3 81, 81 इंटू 2, तो 2 बन जाते हैं 2 क्या 16, तो क्या आएगा 162 इसका आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रूल्स बहुत सारे लगे हैं तो हम मेंशन जो है करना चाहें तो कर ले। देखो ए पहले क्या ए बी पर पावर एम है, तो इसको हमने लगाया ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम।
ठीक है। और दूसरा रूल हमने माइनस वाला लगाया है, ए पावर एम डिवाइड ए पावर एम, ये होगा ए पावर एम माइनस एम। ठीक है, हालांकि इसमें रूल बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं जो ज्यादा करना जो है पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सिंपल ये बता दिया आपसे। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, टू का पावर थ्री इंटू ए का पावर थ्री इंटू फाइव ए का पावर फोर, फाइव ए का पावर फोर, भाई फाइव ए का पावर यानी ए का पावर है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये ए है, ये ए है, ए का पावर थ्री और ये भी ए का पावर थ्री है। तो अब जो है इसको अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें, अगर ब्रेक करके देखो, टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा, देखो इसको हम ब्रेक करेंगे, अगर ये ब्रेक करने लायक है तो ब्रेक होगा, ठीक है। टू का पावर थ्री है, टू का पावर थ्री को हम क्या करेंगे, टू का पावर थ्री का मतलब हो गया एट, इंटू ए का पावर थ्री, और ये क्या है इंटू फाइव इंटू ए का पावर फोर। अब देखो ये दोनों तो क्या है नंबर है, तो एट फाइव का 40 हो गया, इंटू ए का पावर क्या हुआ थ्री प्लस फोर, तो ए का पावर थ्री प्लस फोर, तो 40 इंटू ए का पावर सेवन, बस यही आंसर होगा, 40 ए का पावर सेवन, ये आंसर होगा। अच्छा, जो रूल हमने लगाए हैं उनको मेंशन कर दीजिए। मेंशन में हमने एक ही रूल लगाया, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम, तो ये होगा ए का पावर एम प्लस एम, बस इसमें एक ही रूल लग रहा है। तो ये एक तरह से पर्टिकुलर आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, 48 7 बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। एग्जाम्पल थर्ड के लिए भी एक जगह अगर चाहिए तो इधर तो बात सही यहाँ हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल डॉट टू इंटू थ्री का पावर फोर इंटू टू पावर फाइव अपॉन नाइन इंटू फोर का पावर टू, ठीक है। अब इसे करते हैं, देखो टू इंटू थ्री का पावर फोर क्या होता है, थ्री का पावर फोर का मतलब 81, सीधा सीधा, टू थ्री थ्री या नाइन, दो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, थ्री जा 81, तो ये 81 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। टू का पावर फाइव का मतलब 33, ठीक है। टू का पावर फाइव का मतलब, या इसे चाहो तो एक्सपेंड करके लिख दो भाई, तो वो टू इंटू थ्री का पावर फोर इंटू टू का पावर फाइव, तो टू से पावर कितनी हो गई, सिक्स हो गई यहाँ पे। वन इसके पावर को पास है, वन इस फाइव ही है, तो ऐसा करके चलो हम आगे करेंगे। नाइन क्या, थ्री को पावर टू इंटू फोर क्या है, टू को पावर टू, वो टू का पावर टू, और इसके ऊपर पावर है अगेन, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब देखो टू का पावर सिक्स इंटू थ्री का पावर फोर अपॉन थ्री का पावर थ्री इंटू टू का पावर फोर, जो कि क्या आता है, अब माइनस कर देंगे, टू का पावर सिक्स माइनस फोर, टू का पावर सिक्स माइनस फोर, थ्री का पावर फोर माइनस टू, ये कितना हो जाता है, टू का पावर टू इंटू थ्री का पावर टू, ये हो जाएगा टू थ्री सिक्स का पावर टू, जो कि 36, ठीक है। तो 36 ही हमारा आंसर है, ये भी 36 बिल्कुल सही है। सो प्लीज लेट यू नोट इट डाउन, तो ये सेपरेट है, ये सेपरेट। अजान हो रही है, थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले ले। प्लीज बच्चों नोट इट डाउन।